जैसे एक हवाई जहाज की डिजाइन की जाती है हवा में उड़ने के लिए, अगर हम चाहें उसको जमीन पर दौड़ाने के लिए तो नहीं दौड़ेगा। जिस तरह से ट्रेन की डिजाइन की गई है 4 अंगुल पटली पर दौड़ने के लिए, उसी पर दौड़ेगी, अगर उसको जमीन पर नहीं दौड़ा सकते। उस तरह से एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस की जो डिजाइन की गई है, इससे आदमी सिर्फ अमीर बनता है और नहीं तो फिर आउट हो जाता है। या तो अमीर बनेगा या तो आउट हो जाएगा, दो ही इसमें ऑप्शन। और जिसका अगर गोल बड़ा होगा कि नहीं हमको यहाँ से टाइम पैसा सुरक्षा चाहिए, वो हर समस्या झेल सकता है, झेल लेगा। तो यही चीज मैं भी देख करके आया और वो मैं जिस मार्केटिंग प्लान का लोग दिखा करके लखपति करोड़पति बन गए, उसी बिजनेस को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। जिस बिजनेस के बारे में हम लोग बात करें उस बिजनेस का नाम है आरसीएम बिजनेस। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, राइट कॉन्सेप्ट बाजार करने का सही तरीका, नया तरीका। दोस्तों हर चीज में बदलाव होता रहता समय समय पे। आज बाजार व्यवस्था भी बदल रही है। जैसे पहले लोग चिट्ठी लिखा करते, आज कोई नहीं लिखता। पहले लोग पहले से खेती करते थे, आज कोई नहीं करता। यानी हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा। अब बाजार व्यवस्था भी बदल रही है। इस नई बाजार व्यवस्था, नए सिस्टम को जानने के लिए हम लोग पहले पुरानी बाजार व्यवस्था देखते हैं। पुरानी बाजार व्यवस्था से जिससे हम लोग जुड़े हैं वो कैसे चलती है, कैसे संचालित होती है, उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही तब ये सिस्टम समझ में आता है। जैसे हर व्यक्ति का काम और उद्देश्य होता है दोस्तों पैसा। पैसा कमाने के लिए आदमी क्या करता है, अपना कोई छोटा बड़ा व्यापार करता है और एक नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो। पहले के जमाने में लोग कृषि भी करते थे, खेती बाड़ी नंबर 1 पे थी। लेकिन आज के दौर में कृषि 1 नंबर पे नहीं है। आज फर्स्ट नंबर पे सर्विस लोग मानते हैं और सेकंड नंबर पे बिजनेस मानते हैं। अभी 3 सेक्टर से मान लें हम लोग पैसा कमाते हैं। पैसा कमा करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरत में खर्च करते हैं। यस सर, खर्च करते हैं। अब सर्वे कहता है कि 80% पैसा हम लोग खर्च करते हैं और 20% बचाते हैं। ये अर्थशास्त्रियों का आंकड़ा है। 80% लोग जितना पैसा कमाते हैं वे 20% ही कमा लेते हैं। यानी कहने का मतलब 80% पैसा हम लोग खर्च करते हैं मार्केट में। मार्केट में हम जाते हैं, हमारा खूबसूरत नाम मिलता है कस्टमर। कस्टमर बन के जाते हैं, मालिक बन के नहीं जाते बाजार में। और एक कस्टमर किसी रिटेलर दुकानदार से सामान लेने के लिए आता है। क्या दुकानदार सामान बनाता है? नहीं बनाता। क्लियर है? ये अपने बड़े दुकानदार होलसेलर से लाता है। थोक विक्रेता क्या ये सामान बनाते हैं? ये भी सामान नहीं बनाते। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर जिले स्तर से लाते हैं। क्या ये सामान बनाते हैं? ये बड़े दुकानदार सीएंडएफ एजेंट कैरी फॉरवर्ड प्रदेश स्तर के डीलर से लाते हैं। क्या ये सामान बनाते हैं? ये भी सामान नहीं बनाते। सामान बनाती है कंपनी। इस बाजार व्यवस्था को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, पुरानी बाजार व्यवस्था, परंपरागत बाजार जो सदियों से चली आ रही, बाप दादे के जमाने से चली आ रही। कंपनी कोई सामान बनाती है तो पहले प्रदेश स्तर को देती है, फिर जिले स्तर को, शहर को, देहात को, तब ग्राहक को माल मिलता है। जैसे माना दोस्तों एक मार्कर अगर 80 पैसे का कंपनी बनाई और 20 पैसा अपना लागत मूल्य रख करके एक का तैयार कर दी, क्या 1 रुपये का सामान इसको 1 रुपये मिलेगा? सर्वे कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 40% पैसा बीच बाजार में बढ़ता है। यानी ग्राहक तक आते हैं तो एक पेन में जुड़ जाएगा आपकी इस मार्कर की कीमत में हो जाएगा 1 रुपये 40 पैसे का। अब मार्केट में मान ले नया सामान आ गया, एक आम आदमी को पता नहीं है जिस रेशियो से बिकना चाहिए नहीं बिकता है, तो कंपनी इसका एडवर्टाइजमेंट टीवी द्वारा कराती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार को पकड़ते हैं और टीवी द्वारा हम लोग देखते हैं और इसकी मांग बढ़ जाती है, बिक्री बढ़ जाती है। अब सर्वे कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 50% पैसा यहाँ जाता है प्रचार में। कंपनी तो वहन करती है लेकिन वसूल करती है ग्राहक से। इस मार्कर की कीमत में 50 जुड़ जाता है, मार्कर हो जाता है 1 रुपये 90 पैसे का। राउंड फिगर गवर्नमेंट जीएसटी टैक्स भी रख देते, राउंड फिगर 2 रुपये का होता है दोस्तों। यानी इस फार्मूले से सिद्ध होता है कि ग्राहक तक कोई भी सामान आता है तो डबल से ज्यादा कीमत का बिकता है। इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर? इसका मतलब सर क्या है, अगर हम 1000 रुपये का बाजार से सामान लें अपनी जरूरत की, जिसकी वास्तविक कीमत कितनी हुई इस फार्मूले के अनुसार? 500 हुई। लेकिन जो हम 500 दिए वो बीच बाजार में चला गया। अगर हम किसी सेक्टर से दोस्तों अगर 10,000 मेरी सैलरी हो, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करके जो मिलता हो, इसमें से तो हम लगभग 4-5 हज़ार रुपया तो इनके लिए कमाते हैं, क्योंकि हमको बाजार में जिंदगी भर जुड़े रहना है बाजार से। इसी बाजार व्यवस्था पर आज से 70 साल पहले कनाडा एक देश है जहाँ के शास्त्रियों ने इस पुरानी बाजार व्यवस्था पर रिसर्च किया
अध्ययन किया, देखा इसमें सबसे बड़ा हीरो कौन है, तो देखा गया तो कस्टमर है। लेकिन अगर इनकम के नाम पर देखा जाए तो जीरो है। तो इस बाजार व्यवस्था को और शास्त्रों ने 3 भाग में डिवाइड करके अध्ययन किया, रिसर्च किया। कुछ समय के लिए देखा कि अगर यहाँ से हम ग्राहक को निकाल दें तो क्या बाजार चलेगी? नहीं। ग्राहक का रहना जरूरी है, इसलिए इसको 1 नंबर पर रखा। और दूसरे नंबर पे कंपनी को देखा कि अगर कंपनी नहीं रहेगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बाजार नहीं चलेगी, इसका भी रहना जरूरी है। तीसरे नंबर पे इस बिचौलियों को रखा कि अगर यहाँ से इनको निकाल दें तभी बाजार नहीं चलेगी, क्योंकि अगर दिल्ली मुंबई में कंपनी हो, हम यहाँ गहमर बारा में, तो प्रोडक्ट मिलेगा कैसे? क्लियर होगा सर? तो शास्त्रों ने देखा कि ये जो पूंजी लगा के बैठे हैं, अपनी प्रॉफिट लेकर के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो अगर यहाँ से हम इनको निकाल दें यहाँ से, और कुछ जिम्मेदारी कंपनी उठा ले, कुछ जिम्मेदारी कस्टमर उठा ले, तो बाजार चल सकती है। तो एक कंपनी तैयार होती है 1977 भीलवाड़ा राजस्थान के फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन कंपनी, स्वदेशी कंपनी। ये कहते हैं कि हम माल बना करके एक सिस्टम बीच में बनाते हैं, कंपनी होता है और कस्टमर, जिसका नाम कस्टमर, अंग्रेजों ने इसका चुन करके नाम रखा कस्टमर। ये हमेशा कष्ट में मरता है। ग्राहक किसे कहते हैं? जिसके हक को कोई ग्रहण करे, शोषण करे, उसको ग्राहक कहते हैं। हर व्यक्ति का संगठन आप देखते हो, लेकिन कस्टमर का कहीं संगठन नहीं होता। तो इस तरह से कस्टमर थोड़ा कष्ट करके इस सेंटर पे आ जाए जहां हम दोनों मिल जाते हैं। इस व्यवस्था को विदेश में बोला जाता है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, और इंडिया में इस कॉन्सेप्ट का नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, RCM। एक बार ताली तो हो जाए। RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अब ये नई बाजार व्यवस्था में दोस्तों कंपनी क्या करती है कि मैं भी वही काम करूंगा, 80 का मैं भी प्रोडक्ट बनाऊंगा और 20 मैं भी प्रॉफिट लूंगा, एक का तैयार करके आपको मैं दूंगा ₹1.45 में। दोस्तों 2 बाजार बन गई, पुरानी बाजार और नई बाजार। अब दोनों में हम तुलनात्मक कंपैरिजन करते हैं, क्या फायदा क्या नुकसान है। तो शास्त्री कह रहे हैं कि जो पुरानी बाजार व्यवस्था, इसमें 3 कमी है। पहली कमी क्या है कि इसमें सामान हमको महंगा मिलता है। महंगा क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 5 लोग हैं बीच में। क्लियर हो रहा है? इसकी अपेक्षा 2 का सामान यहाँ 45 मिलता है, यहाँ आपको सस्ता मिलता है। सस्ता कैसे दोस्तों? क्या मेरे लिखने कहने से आप मान लेंगे? नहीं, क्या आपको तथ्य चाहिए, प्रमाण चाहिए। यहाँ पे प्रचार नहीं होता टीवी में, यहाँ प्रचार होता है। यहाँ प्रचार हम और आप जैसे लोग प्रोडक्ट को यूज करके बताते हैं, नहीं अच्छा, यहाँ पर तो यूज भी नहीं करता और हम लोग विश्वास करके लेते हैं। 80% इंडिया के लोग ऐसे हैं जो विज्ञापन देख करके प्रोडक्ट लेते हैं, यूज करते हैं। ये आंकड़ा है। तो इसलिए पूरा पैसा दोस्तों बच जाता है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। और दूसरी कमी इस पुरानी बाजार व्यवस्था में क्या है कि अगर एक कंपनी मान ले 100 पीस कोई सामान बनाती है, तो यहाँ तक आते आते 125, 150, 200 पीस माल बिक जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, इस बाजार व्यवस्था में यहाँ नकली मिलने का चांस होता है। आए दिन अखबार पत्रों में, टीवी में सूचना मिलती है कि दुकान पकड़ी गई, माल बरामद हुआ, नकली मिला। क्योंकि कंपनी नकली नहीं बनाती। ये प्रदेश स्तर के डीलर जो है ना, ये 10 पैसे से इनका पेट नहीं भरता, इसलिए कमाने के लिए मिलावट करते हैं। इसलिए यहाँ पे नकली मिलने का चांस किसी भाई बहन को सामान मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एक कंपनी 100 पीस बनाई तो इस सेंटर पे ऑनलाइन पक्की बिल के साथ कंप्यूटर में दर्ज आता है, और जब आप यहाँ से रजिस्टर्ड होकर के खरीदारी करते हैं, यहाँ से बिलिंग होती है, आपको 100 पीस की बिल हो सकती है, 1 पीस भी इधर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आता है, आपका प्रोडक्ट असली हो जाता है, मिलावट का कोई चांस ही नहीं। क्लियर है सर? ऐसा नहीं हमारे लिखने का ऐसे मान लेंगे, किसी को बता सकते हैं कि नहीं ओरिजिनल कैसे? डायरेक्ट आता है, पक्की बिल से आता है, इसलिए शुद्धता की गारंटी होती है। तीसरा, इस बाजार व्यवस्था में और कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी, 1 रुपये का जो हम सामान 2 में खरीदे हैं, 1 रुपया कंपनी रख लेती है, लेकिन 1 रुपया जो हम प्रॉफिट यहाँ से बचता है हमारा। आज तक हम लोगों ने बाजार से बहुत से टर्नओवर खरीदारी किया, लेकिन कुछ इनकम आई, रिटर्न नहीं आई सर। लेकिन यहाँ पे सिस्टम कहता है कि जो एक सामान हमने 1.45 में दिया है, 1 रुपया मेरा है और 45 जो है आप सबका ही पैसा है। हम इसको आय के नाम पर 45% आप लोगों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं।